ना पूछो जमाना से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाना से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि, शिक्षक गण, अभिभावक गण, सम्मानित जनप्रतिनिधि, हमारे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे यहाँ उपस्थित सभी ग्रामीण वासियों, पंचायत वासियों, मेरे तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम सभी यहाँ बेहद खास अवसर पर 74वां गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार स्वरूप 26 जनवरी 1950 को मिला, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से बड़े उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है जनता द्वारा जनता के लिए शासन। गणतंत्र का मतलब है कि देश के लोगों को देश के विकास के लिए अपने राजनीतिक नेताओं का चुनाव करने का अधिकार है। देश के सिटीजन के रूप में हम भी इसके विकास के लिए जिम्मेदार है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है। इसका इतिहास कई महान नेताओं और क्रांतिकारियों की गाथाओं से भरा हुआ है। यह ऐसा देश है जिसके संविधान की नींव को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रखा गया था। हम इस देश के वासी हैं जो अपने लोकतंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभभाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री एवं भीमराव अंबेडकर आदि है। भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी अपने देश के लिए। हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते हैं। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन लोगों की वजह से यह मुमकिन हुआ कि हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र बनता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य है जो अंतर पैदा कर सकते हैं, वे है माता पिता और एक गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दों जैसी गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग और समानता आदि से अवगत रखना चाहिए और अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। 1957 में सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया था। बहादुरी पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में बहादुरी के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कृति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। वहीं दूसरी तरफ आज के युग में बड़ी बड़ी कंपनियां, एजेंसियां देश हित में गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई प्रकार के टारगेट पूरा करने पर प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी एवं नकद राशि से भी पुरस्कृत करते हैं। गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है और इसे हम गौरव के साथ मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का प्रेरणा देती है। इसलिए हम सभी आज अपने देश के विकास और समृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करने की शपथ लेंगे। इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। मेरी राय व्यक्त करने के लिए इस अवसर के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। धन्यवाद। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जितेंद्र कुमार, CSC प्रज्ञा केंद्र संचालक।